हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है लोकेश और म्यूचुअल फंड बाय लोकेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज तारीख देख सकते हैं आप लोग है 1 अगस्त और जो मेरे म्यूचुअल फंड हैं उनके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। फ़ंड वाइज अगर बात करें तो देख सकते हैं सबसे जो बेहतरीन फ़ंड अभी तक नज़र आ रहा है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। 2579 रुपया इसने बना के दिया है। 19.8% के इसने रिटर्न्स दिए हैं, हाईएस्ट रिटर्न्स। फिर इसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसमें देख सकते हैं आप लोग 2719 रुपया बना के दिया है, 19.4% के रिटर्न्स। ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स हैं। अब इसके बाद अगला फंड आ रहा है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। 16.5% के हिसाब से 2139 रुपया बना है। अगला फंड है एसबीआई कॉन्ट्रा, इसी का रेगुलर प्लान है। तो पहले मैंने एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड लिया था, वो रेगुलर प्लान ले लिया था गलती से, तो उसमें मैं फ़र्दर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, तो उसको मैंने ऐसे ही होल्ड पे रखा है। और उसमें जो रिटर्न्स हैं वो है 7,854 15.7% का इसमें रिटर्न्स मिल चुका है। अब अगला फंड देखिए एक्सिस स्मॉल कैप। इसमें जो रिटर्न्स हैं वो हैं 1847 और 13.2% के हिसाब से। एसबीआई स्मॉल कैप 11.6% के हिसाब से 1046 रुपया बनाया है। एक्सिस स्मॉल कैप ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 11% के हिसाब से 881 रुपया बनाया है। और अगला फंड है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, 9.5% के हिसाब से 572। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड 6% के हिसाब से 1729 रुपया। और एचडीएफसी स्मॉल कैप 4.7% के हिसाब से 285 रुपया इसने बना के दिया है। तो अब फंड वाइज इन्वेस्टेड अमाउंट और रिटर्न्स देख लेते हैं। तो जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है उसमें 13,000 की वैल्यू बन गई है 15,578। क्वांट स्मॉल कैप में 14,000 की वैल्यू बनी है 16,718। एसबीआई कॉन्ट्रा में 13,000 की वैल्यू बनी है 15,138। एसबीआई कॉन्ट्रा ये रेगुलर प्लान है, 50,000 की वैल्यू बनी है 57,851। अगला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसमें 14,000 की वैल्यू 15,846। एसबीआई स्मॉल कैप 9,000 की वैल्यू 10,046। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 8,000 की वैल्यू 8,881। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 6,006 की वैल्यू 6,578। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 29,000 की वैल्यू 30,738। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड 6,002 की वैल्यू 6,287। अब इसके बाद एक्सआईआरआर की बात करते हैं अगर हम इन फंडों की, तो देख सकते हैं जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है उसका एक्सआईआरआर निकल के आ रहा है 84.9। क्वांट स्मॉल कैप का 73.8। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का आ रहा है 53.6। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान 24.3। एक्सिस स्मॉल कैप 67.3 और एसबीआई स्मॉल कैप 64.1। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड 39.6। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 71.3। एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड 17.4 और एचडीएफसी स्मॉल कैप 107.5। अगर हम इसको अरेंज करें इसके एक्सआईआर के बढ़ते हुए क्रम में, तो देख सकते हैं आप लोग जो सबसे ज़्यादा एक्सआईआर आ रहा है वो एचडीएफसी स्मॉल कैप का आ रहा है, फिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का आ रहा है, फिर क्वांट स्मॉल कैप का आ रहा है। तो देख सकते हैं 3 जो टॉप के फंड हैं वो आ रहे हैं स्मॉल कैप से। फिर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 71.3, उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप, फिर एसबीआई स्मॉल कैप, और मेरे जो ज़्यादातर फंड हैं वो स्मॉल कैप के ही हैं। फिर एसबीआई कॉन्ट्रा 53.6। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड देख ही लिया आप लोगों ने, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड आपने देख लिया। अब देख सकते हैं आप लोग जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 1,62,000 रुपया और जो उसकी करंट वैल्यू है 1,83,652 रुपया। और जो रिटर्न्स मिल चुके हैं वो हैं 21,652 और जो कल का रिटर्न है वो है 1945, 1% के रिटर्न मिला है। और एक्सआईआर काफ़ी अच्छा 36.31। अगर इसी तरीके से अगर इतना ही अमाउंट, इतना ही अगर एक्सआईआरआर मिल जाए तो 2 साल में पैसा डबल हो जाता है। अगर हमने लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करी है और हमें 18% का रिटर्न मिलता है तो हमारा पैसा डबल कब होगा, इसको अगर हमने पता करना है तो हमने इसको सीधे 72 से भाग दे देना है, 72 में इससे भाग दे देना है, तो 4 साल में हमारा पैसा डबल हो जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका होता है। अगर हमारा जो फंड है वो 24% के रिटर्न्स दे रहा है सालाना और हमें पता करना है कि ये फ़ंड हमारा या जितना भी हमने 1,00,000 रुपया लगाया तो वो 2,00,000 या उस दुगना कब होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे 72 में जितना हमारा रेट ऑफ रिटर्न निकल के आ रहा है उससे भाग दे देंगे तो 3 साल। तो जैसे हमने 1 साल
जैसे हमने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और हम 3 साल बाद हमारे पास उसका 1 लाख को 2 लाख बन जाएगा उसका। तो ये एक तरीका होता है इसमें चेक करने का। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अभी इन्वेस्टमेंट लमसम कर लें या नहीं करें, तो उसको हम देखने के लिए मार्केट मूड इंडेक्स पे आए हैं। तो देख सकते हैं अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें आप देख सकते हैं जो ये MMI का जो मीटर है वो ग्रीड जोन की ओर है, तो यहाँ से चांसेस हैं कि मार्केट गिरे। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सट्रीम ग्रीड में जाए फिर जाके मार्केट ग्रीड तक आए या इससे ज़्यादा डाउन आए। तो हमने ये जब भी ग्रीड या फेयर या एक्सट्रीम फेयर में आता है तो हमने लमसम इन्वेस्टमेंट